हे गाइस, वेलकम बैक टू पेपकोड यूट्यूब चैनल। मैं हूं रोहन और आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि हमारी होकरासिक एल्गोरिदम का एक एप्लीकेशन पे बेस्ड है। ठीक है, जो सर्च पैटर्न वाली एप्लीकेशन है उस पे बेस्ड है। तो ये क्वेश्चन देखने वाले हैं और इस क्वेश्चन को समझेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या करना है। तो इस क्वेश्चन को देखने से पहले मैं एडवाइस करूंगा कि आप इस पहले जो होकरासिक की एप्लीकेशन वाली वीडियो है वो देख के आओ, क्योंकि इस क्वेश्चन में बेसिकली वही होना है। ठीक है, वही क्वेश्चन यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, तो जो कोड हमने उस क्वेश्चन में करा था वो कोड हम यहाँ पर नहीं करेंगे, हम थोड़ी एडिटिंग करेंगे। ठीक है, ये बेसिकली ये क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं, हम ये चेक करने के लिए कर रहे हैं कि ऑफ कोर्स जो आपने डेटा स्ट्रक्चर बनाया है ना, जो मतलब अभी तक अगर आप ये फॉलो कर रहे हो तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि अगर ये वाली सीरीज आप फॉलो कर रहे हो तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप जो भी हम कोड कर रहे हैं, जो भी डिस्कस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल सर्च का फंक्शन हो गया, बिल्ड ट्राई का फंक्शन हो गया, बिल्ड ये वाला फंक्शन हो गया, ये तीनों फंक्शन अगर आपने करे हैं तो ये वाला फंक्शन तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने खुद करे हैं। तो इन इन फंक्शंस की लेजिटिमेसी देखने के लिए कि ये लेजिटिमेट है कि नहीं, क्या ये हार्ड टेस्ट केसेस को कवर कर सकते हैं कि नहीं, यही देखने के लिए ये क्वेश्चन है। ताकि आप किसी ओरिजिनल किसी ऑनलाइन जज पे करो जो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ जो क्वेश्चन किसी कॉन्टेस्ट में आया था। ठीक है, तो जो आपने कोड करा है आप उसको वहाँ पे सबमिट करो। ठीक है, और वहाँ पे सबमिट करके देखो कि क्या आपका कोई टीएलडी आता है या फिर कोई मेमोरी लिमिटेड एक्सीडेड आता है, ऐसा कुछ आता है। अगर ऐसा आता है तो अपने इम्प्लीमेंटेशन को ऑप्टिमाइज करो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसलिए है। ठीक है, बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखने के लिए आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, यहाँ पे जाना है और ये क्वेश्चन खुल जाएगा। ये क्वेश्चन बेसिकली क्या कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक लिस्ट ऑफ ऑब्सीन वर्ड्स मिलेगी। ऑब्सीन वर्ड्स मतलब जो टॉलरेट नहीं कर सकते हैं ना, जो मतलब जो बैंड वर्ड्स हैं। ठीक है, ये वर्ड्स यूज नहीं होने चाहिए। ये डियर एक ऑब्सीन वर्ड इसने बोला है, स्वीटी एक ऑब्सीन वर्ड, एंजल, ड्रीम, बेबी, ये सब ऑब्सीन वर्ड्स हैं। ठीक है, और ये इसने बहुत बड़ा हमें पैराग्राफ दे रखा है। ठीक है, हमें क्या बताना है, हमें ऑब्सीन वर्ड की, कोई भी ऑब्सीन वर्ड की पहली अकरेंस बतानी है कि वो किस लाइन पे कौन से कैरेक्टर पर हो रहा है। ठीक है, जैसे 6 लाइन पे 33rd इंडेक्स पर वो पहला ऑब्सीन वर्ड अकर हो रहा है। तो 6 लाइन क्या है, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, छठी लाइन, एंड इस पे 33 उसमें हो रहा है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 6, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 तो ड्रीम्स जो स्टार्ट हो रहा है, ये ड्रीम आ रहा है इसमें ड्रीम आ रहा है और ये एक ऑब्सीन वर्ड है। ठीक है, ड्रीम एक ऑब्सीन वर्ड है, तो ये पहली अकरेंस है ऑब्सीन वर्ड की। ठीक है, तो आपको पहली अकरेंस की लाइन और जो ये 33 इंडेक्स है ये अकर करना है। ठीक है, तो अगर आपने लास्ट वीडियो देखी थी तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज करोगे एंड इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करोगे। कीप इन माइंड दैट इसके टेस्ट केसेस काफ़ी स्ट्रांग है, मतलब कि जो अगर आपका रॉन्ग आंसर आता है फिर ऐसा कुछ आता है तो ये दिमाग में रखना कि इस क्वेश्चन में इस तरह से अरेंजमेंट करा हुआ है कि ऑब्सीन वर्ड्स में स्पेसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, ऑब्सीन वर्ड्स एक से ज़्यादा वर्ड्स का भी हो सकता है ना, तो स्पेसेस भी हो सकते हैं, डैश भी हो सकते हैं ना, ये अपॉस्ट्रॉफी भी हो सकते हैं, तो सब हो सकता है इसमें। तो अपनी इम्प्लीमेंटेशन को अगर आप हैश मैप से ही रखना चाहते हो तो वही करना बेस्ट रहेगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि अगर आप 250 लेंथ साइज का एरे भी लोगे तो हो सकता है कि आपका मेमोरी लिमिट एक्सीडेड आ जाए। ठीक है, तो ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग पे बढ़ते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, और समझते हैं कि क्या करना है। तो अब समझते हैं कि इस क्वेश्चन में करेंगे क्या। बेसिकली हमें फर्स्ट अकरेंस से ही मतलब है। ठीक है, और हमें क्या दे रहा है, वो लाइंस दे रहा है। ठीक है, हमें वो कुछ पैराग्राफ की लाइंस देगा। ठीक है, पैराग्राफ की लाइंस देगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम एक एक लाइन को लेंगे और अपने सर्च फंक्शन को कॉल कर देंगे। ठीक है, सर्च फंक्शन को कॉल कर देंगे। सर्च फंक्शन हमें क्या देगा, इस लाइन के लिए एरे लिस्ट देगा, ऐसी एरे लिस्ट जो के साइज की होगी, के बेसिकली मतलब एन साइज की होगी, जितने नंबर ऑफ पैटर्न्स हैं। ठीक है, एन साइज की होगी और उस एरे लिस्ट के हर उसके अंदर एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट होगी, उसके हर एरे लिस्ट में कुछ ना कुछ डेटा पड़ा होगा कि एंड पॉइंट्स क्या हैं, एंड पॉइंट्स क्या हैं। ठीक है, एंड पॉइंट्स क्या हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली एक काम ही करेंगे। देखो फॉर एग्जांपल मैंने इस लाइन को भेजा, हमें
पहली अकरेंस चाहिए, तो है ना, तो हम एक एक करके सारी लाइंस पे ट्रैवल करेंगे, जिस लाइन पे हमें आंसर मिलेगा उस लाइन की सबसे पहली अकरेंस हम लेंगे। तो सबसे पहली बात हमें क्या करनी है, हमें ये चेक करना है कि सबसे पहला आंसर हमें किस लाइन पे मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक हर लाइन पे सर्च का फंक्शन लगा देंगे और सर्च का फंक्शन कुछ एरे लिस्ट लेके आएगा। अब अगर उस एरे लिस्ट की सारी अंदर की एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट की सारी अंदर की एरे लिस्ट एम्प्टी है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि कोई अकर ही नहीं हो रहा था, है ना, कुछ ऐसा था ही नहीं वहाँ पे, है ना, मतलब उसमें कोई उस लाइन में कोई ऑब्सीन वर्ड नहीं था। पर अगर कहीं पर भी इस एरे लिस्ट में कुछ नंबर पड़ा हुआ है, मतलब वो नंबर उसका एंड पॉइंट है, किसी ऑब्सीन वर्ड का एंड पॉइंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक और एरे लिस्ट बनाएंगे और उसमें सिंपली फॉर एग्जांपल इसमें एक नंबर पड़ा है, इसमें दो नंबर्स पड़े हैं, इसमें इसमें कोई भी नंबर नहीं पड़ा, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर्स को अपने एक नई एरे लिस्ट में डाल देंगे। फॉर एग्जांपल इसका स्टार्ट पॉइंट समझ लो आप 3 है, इसका एंड पॉइंट, समझ लो 1 है, इसका एंड पॉइंट 46 है ना। तो हम क्या करेंगे, 3, 1, 46 इनको एक एक करके डाल लेंगे अपनी इस वाले लिस्ट में। फिर हम चेक करेंगे कि जो हमारे पास ये वाली लिस्ट आई है, क्या इसका साइज है, क्या ये ग्रेटर देन जीरो है। अगर ये वाली लिस्ट ग्रेटर देन जीरो है, मतलब ऑफ कोर्स हमने इस एरे लिस्ट का सामान इस एरे लिस्ट में डाला है ना, तो हमें मतलब नहीं कौन सा ऑब्सीन वर्ड आए, कोई भी आए पर पहली अकरेंस होनी चाहिए। तो अगर ये सारे एम्प्टी होते तो ये वाली एरे लिस्ट भी एम्प्टी होती, पर इसमें कुछ ना कुछ पड़ा है तो ऑफ कोर्स इसका ही सामान हम इधर रख रहे हैं, है ना। फिर अगर इसका साइज बड़ा है तो ऑफ कोर्स कोई ना कोई आंसर तो इस लाइन में ही मिल जाएगा, ठीक है, जिस लाइन को भी हम देख रहे हैं उसकी नीचे वाली लाइन में आंसर सर्च करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें फर्स्ट लाइन चाहिए जिसमें हमें आंसर मिल जाए, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, जिस लाइन में हमें डिटेक्ट हो जाएगा कि आंसर मिलेगा, हमें उस लाइन में भी पहला ऑब्सीन वर्ड की अकरेंस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस एरे को हम सॉर्ट करा देंगे, इस एरे को हम सॉर्ट करा देंगे, इस एरे को सॉर्ट कराने के बाद हम सिंपली एक ही काम करेंगे कि जो पहला अकरेंस आ रहा होगा उसको उसमें जो एंड पॉइंट का अकरेंस आ रहा होगा उसमें हम स्टार्ट पॉइंट प्लस करके, ऑफ कोर्स इसको हम एंड पॉइंट नहीं रहने देंगे, इसको हम स्टार्ट पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे। ये सारे एंड पॉइंट्स होंगे ना, इनको पहले स्टार्ट पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे फिर इस एरे में डालेंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक ऑब्सीन वर्ड दूसरे ऑब्सीन वर्ड से बड़ा हो या छोटा हो, तो उससे एंड पॉइंट्स डिफर हो सकते हैं। पर ये ज़रूरी नहीं है कि जो छोटा है वो बाद में अकर हो रहा है और जो बड़ा है वो पहले अकर हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनको स्टार्ट पॉइंट्स में कन्वर्ट करके इस एरे में डालेंगे, स्टार्ट पॉइंट्स को सॉर्ट करेंगे, जो पहला बंदा आएगा उसको +1 करके रख देंगे, क्योंकि हम जीरो इंडेक्स बेस पे ये वाला आंसर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा था इसका पूरा लॉजिक, प्रीटी सिंपल लॉजिक, पर बेसिकली ये टेस्ट करने के लिए कि जो आप कोड लिख रहे हैं कि क्या वो एज केसेस संभाल सकता है कि नहीं। इस क्वेश्चन में काफ़ी बहुत ही अच्छे टेस्ट केसेस मतलब एज केसेस हैं, तो उन एज केसेस को आप जैसे जैसे आप कोड करते रहेंगे आपको समझ आता रहेगा कि हम एज केसेस कैसे हैंडल करें, ठीक है। तो क्योंकि इसमें स्पेस भी इन्वॉल्व है ना, अपॉस्ट्रॉफी भी इन्वॉल्व है, स्पेशल सिंबल्स भी इन्वॉल्व है, नंबर्स भी इन्वॉल्व हैं, तो ऐसा है, ठीक है। तो देखते हैं, अब इसका सीधा कोड देखते हैं और कोड में समझते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो देखो, ये कोड है, इसका कोड है, थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें निकाल लेता हूँ। बेसिकली हम कुछ नहीं कर रहे, हम यहाँ पे सारे पैटर्न्स को इनपुट करवा रहे हैं, और क्योंकि नेक्स्ट लाइन वाला है यहाँ पे, नेक्स्ट लाइन का चक्कर है, तो फिर क्योंकि नेक्स्ट लाइन यहाँ एस सी एन डॉट नेक्स्ट लाइन क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि स्पेसेस को भी हमने इंक्लूड करना है ना। और नेक्स्ट लाइन को यूज़ करते हैं तो ऑफकोर्स आइट्रेटर नेक्स्ट लाइन पे जाता है ना। अगर हम नेक्स्ट लाइन पे यूज़ करते हैं, सी एन डॉट नेक्स्ट लाइन यूज़ करते हैं, तो जिस लाइन पे हमारा आइट्रेटर अभी खड़ा है, मतलब जो भी जिस आउटपुट की जिस लाइन में हम देख रहे हैं वो उसकी नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है। तो हम इस गार्बेज में क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली आउटपुट की नेक्स्ट लाइन देखने के लिए इस गार्बेज में स्टोर कर रहे हैं एक एम्प्टी नेक्स्ट लाइन, ठीक है। तो फिर हम इस पैटर्न ऑफ इसमें सारे नेक्स्ट लाइन डालते रहेंगे पैटर्न ऑफ आई में, ठीक है, और इनसे हम बनाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट लाइन क्यों डाल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि पैटर्न में भी स्पेसेस हो सकते हैं, ठीक है। फिर एक नोड रूट लेंगे, इसका हम सफिक्स जो वो बनाएंगे अपना होकर का डेटा स्ट्रक्चर ट्राई और सफिक्स एंड आउटपुट स्ट्रिंग्स, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हम एन लेंगे और फिर मतलब जो इनपुट आउटपुट है, फिर देखो फिर क्या कर रहे हैं, देखो फिर हम एन लाइंस लेंगे, ठीक है, स्ट्रिंग टेक्स्ट इज इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट लाइन, और फिर इस टेक्स्ट में सर्च करेंगे, इस टेक्स्ट में सर्च करेंगे, ठीक है, इस टेक्स्ट में सर्च करेंगे, और देखो देखो इस टेक्स्ट में सर्च कर रहे हैं, और इस टेक्स्ट में सर्च करते करते हम क्या बता रहे हैं, देखो फॉर एंड आई इज इक्वल टू 0, देखो हम एरे लिस्ट डाल रहे हैं, एरे लिस्ट जो सर्च रिजल्ट्स की एरे लिस्ट हमने लास्ट वीडियो में बनाई थी, है ना। फिर इसमें सर्च रिजल्ट्स को डाल रहे हैं, सर्च रिजल्ट्स को डाल दिया, उसके बाद एरे लिस्ट स्टार्ट पॉइंट, ठीक है। सर्च जब ये सर्च फंक्शन कॉल होगा तो सर्च रिजल्ट्स वाले एरे लिस्ट में कुछ भर जाएगा। अब स्टार्ट पॉइंट्स की एरे लिस्ट बना रहे हैं, जो हमने यहाँ पे एरे लिस्ट बनाई थी, ये वाली एरे लिस्ट स्टार्ट पॉइंट्स की एरे लिस्ट, और इसमें क्या स्टोर कर रहे हैं, एंड पॉइंट माइनस पैटर्न्स ऑफ आई डॉट लेंथ +1, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे सेव कर रहे हैं, फिर हम स्टार्ट पॉइंट वाले को सॉर्ट करके
अगर उसका साइज बड़ा है, अगर उसका साइज बड़ा है, एस पी डॉट साइज इज ग्रेटर देन 0, तो हम प्रिंट कर दे रहे हैं कि हमारा लाइन नंबर क्या है। लाइन का क्या मतलब है, ये देखो, ये एक एक लाइन इनपुट ले रहे हैं हम, साथ के साथ इनपुट ले जा रहे हैं, है ना। प्लस जो हमारा एस पी डॉट गेट 0+1 है, ठीक है, एस पी डॉट गेट 0+1 मतलब कौन सी लाइन में है, और स्टार्ट पॉइंट के पहले इंडेक्स पे, 0th इंडेक्स पे कौन था, उसमें +1 करके लिख रहे हैं, क्योंकि हम 0 इंडेक्स बेस पे करते हैं, ठीक है। ठीक है। और अगर हमें कोई भी ऑब्सीन वर्ड नहीं मिलता तो हम यहाँ पे ये लूप पूरा चल जाएगा और कुछ नहीं मिलेगा, और ये कभी भी रिटर्न नहीं करेगा, और यहाँ पे हम सीधा पास्ट प्रिंट कर देंगे, ठीक है। अगर नहीं मिलता तो पास्ट प्रिंट करने के लिए कहा गया है। तो ये इसका सिंपल सा कोड है, ठीक है। तो आप इसे करो, इसको मैं सबमिट कर देता हूँ यहीं पे ही, ठीक है। एक मिनट, मैंने कुछ एरर कर दिया शायद, मैंने कुछ एडिट कर दिया शायद, देखते देखते। हाँ, कुछ एडिट कर दिया मैंने। एक मिनट, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। तो मैंने बिल्ड ट्री वाले फंक्शन में कुछ समझाते समय कुछ डाल दिया था गलती से, तो अब ये करेक्ट आंसर हो रहा है, ठीक है। तो ये इसका सिंपल सा कोड था बेसिकली। आपको थोड़े हैंड्स डर्टी करवाने के लिए ये क्वेश्चन डाला गया है, ताकि आप ऑनलाइन जज में भी इसका यूज़ करना सीख पाएँ, ठीक है, होकरसिक एल्गोरिथम का, ठीक है। तो ये इसका सिंपल क्वेश्चन था, है ना। हम लाइंस ले रहे हैं, पहली अकरेंसेस को देख रहे हैं और फिर कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा, ये वाला जो टॉपिक था और ये वाला जो कोड था ऑप्शन इनवर्स फिल्टर वाला क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड इफ़ मतलब अगर आपको अक्यूरेसिक एल्गोरिदम समझ आ रही है तो कमेंट में भी बताओ, अगर कोई डाउट है तो भी बताओ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो ड्रॉप्स कीप वॉचिंग पेपर।